हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग जो है कॉम्बिनेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने किया था। आज भी हम लोग उसी के कुछ टॉपिक्स को लेके हम लोग क्वेश्चंस जो हैं कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हम लोग कर रहे थे कॉम्बिनेशंस अंडर द रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आज जो है हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी वेज हाउ मेनी वर्ड ऑफ 4 डिफरेंट लेटर, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 4 डिफरेंट लेटर can be formed out of 7 capital letters। ठीक है, 3 consonant vowels and 5 consonant। ठीक है, इफ़ कंडीशन क्या है, ये तो सिंपल सा हो गया। इफ़ ईच कंडीशन अभी है ये है, इफ़ ईच वर्ड्स with a capital letter and contains at least one vowel। a capital letter and contain at least one vowels। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो चीज़ें समझ में आ रही है हमारे पास। जो टोटली अगर हम बात करें तो कैपिटल लेटर्स जो है वो हमारे पास 4 हैं। ठीक है, सॉरी 7 हैं। 4 का तो हमें बनाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली जो है इसमें कह सकते हो आप एक इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, है ना, ये कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो है ओके, तो हम लोग कॉलम वगैरह बना ले, लाइक एक ये कॉलम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो यार ऐसे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। फिर तो सी कर लिया, यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया। और एक और लेना पड़ेगा हम लोगों को, ये हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या है कि ये ले रखा है। अब इसमें जो है एक मिनट एक और चाहिएगा होगा हम लोगों को, लाइक नहीं ये हो गया। सी में एक ये दे दीजिए यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये क्यों ऐसा बनाया, बस थोड़ा सा चीज़ें आसान करने के लिए कि हम लोग को 4 चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, हमें जो चाहिए पहला लेटर्स, पहले सारा डेटा आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें कैपिटल लेटर्स की बात कर लेते हैं, कैपिटल लेटर्स जितने हैं उधर बात करेंगे अभी। फिर नेक्स्ट हमें किससे बात की गई है, वॉवल्स की, तो ये हो गया वॉवल्स। फिर कॉन्सोनेंट की बात की गई है, तो कॉन्सोनेंट। ठीक है, और कितने पॉसिबली वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, कितने हम लोग को लेके बनाना है, और कैपिटल लेटर्स का कितने नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करने वाले हैं अपन। तो अब देखो, जैसे
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इफ़ ईच वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, तो एक कैपिटल लेटर सब वर्ड में होगा, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी, कोई भी वर्ड बनाओ कैपिटल लेटर से एक लेना ही लेना है, और वॉवल्स भी एक एक लेना है, तो एक वॉवल्स, एक वॉवल्स, एक वॉवल्स, है ना। कंटेंट्स, अच्छा एक चीज़ और, एटलीस्ट वन वॉवल्स की बात की जा रही है, तो सब में वन होगा, ये नहीं ज़रूरी है, ठीक है। तो एक हो गया, तो हमें वर्ड कितने का बनाना है, 4 का बनाना है हमें, तो ये 2 भी हो सकता है और ये 3 भी हो सकता है। आप कहोगे सर 4 वॉवल्स भी तो हो सकते हैं क्योंकि 4 वर्ड का बनाना है, तो नहीं, क्योंकि एक कैपिटल लेटर भी तो लेना है उसमें, तो एक कैपिटल लेटर तो रहेगा ही, तो आपको याद रखना है कि ये कंडीशंस कंपलसरी है, और ये नंबर ऑफ वॉवल्स में एटलीस्ट 1 वॉवल्स, तो कम से कम 1 वॉवल्स या 2 वॉवल्स या 3 वॉवल्स, 4 वॉवल्स भी ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है तो वर्ड मिलके वो 5 लेटर वाला बन जाएगा, बट रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो 4 लेटर का ही डिफरेंट वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो टोटल मिलके 4 बनने चाहिए, तो एक और एक 2 ही वर्ड हुए इसमें, और 2 ही लेटर हुए, तो 2 लेटर हमें और चाहिए, तो वो कंसोनेंट से ले लेंगे, मिलके 4 हो गए। अब एक और 2 चाहिए, तो एक कंसोनेंट से ले लो, और इस वाले में एक भी कंसोनेंट की ज़रूरत नहीं होगी कि 4 तो यही दोनों मिला के हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, देखो टेबल बनाने से कितनी चीज़ें आसान हो गई ना, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बताओ, कैपिटल लेटर्स, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स एक लेना है, और कैपिटल लेटर्स थे कितने अपने पास, 7 कैपिटल लेटर्स थे, तो 7 में से एक लेने का तरीका 7C1 × और एक वॉवल्स भी लेना है, तो वॉवल्स कितने थे, 3, तो 3C1 × फिर और क्या थे, 5 कॉन्सोनेंट थे, उसमें से 2 लेना है, तो 5C2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक स्टार्टिंग में है तो ये फिक्स है, आप ऐसे टेबल मतलब बनाओगे ना 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका जो है जो है कैपिटल लेटर यहाँ पे फिक्स होगा, और जो फिक्स होता है वो तो पता है आपको कि आप नहीं कर सकते। अब मान लो इनका इनके जगह रखने के लिए आपने, तो सिलेक्शन तो ये आपने ले लिया, 3C1 और 5C2 तरीके से आपने इसको भरने के लिए सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जब वर्ड आप बनाते हो बेटा, तो केवल सिलेक्शन से काम नहीं बनता, अरेंजमेंट्स भी बनता है। जैसे हमने क्या किया, हमने 3 लेटर ले लिया, जो है A B C, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, 3 पूरे जो है 26 में से उठा के हमने ABC 3 लेटर सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर हम इसको प्लेस्ड करेंगे डिफरेंट तरीके से, जैसे ABC ये एक वर्ड बनेगा, BC ये एक वर्ड बनेगा, CAB ये एक बनेगा, फिर ऐसे ही CBA एक बनेगा, तो आप देख रहे हो 3 ही लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स तो अलग अलग बन रहे हैं ना। तो कहने का क्या मतलब मेरे, कि आप सिलेक्शन तो खैर एक बात है ही, और इन तीनों को आप अलग अलग तरीके से घुमा भी सकते हैं, क्योंकि ये वॉवल्स, इस पूरे में एक वॉवल्स होना चाहिए, तो ज़रूरी थोड़ी कि इस प्लेस पे वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। तो इसे कहने के लिए मतलब कि आप इस चीज़ को 3 लेटर हैं और 3 जगह हैं, तो 3 लेटर्स में से 3 जगह को भरना है, तो 3P3 तरीके से भर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है। जो भी आएगा टोटल बाद में देखा जाएगा। इस वाले में अगर बात करें तो सेम वही चीज़, 7C1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3C2 हो जाएगा और 5C1 और इंटू फैक्टोरियल 3, ऑब्वियसली सेम यहाँ पर वही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब इधर बात करें तो ये 7C1 × 3C3 × अब इसमें से एक भी नहीं लेना है, 5C0, और प्लस तो आपको भाई 3 ले लियो, वॉवल्स तो आपको डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली सब अलग अलग तरीके से होंगे। यहाँ पे याद रखना, ये जो लिख दिया है ना डिफरेंट, ये ज़रूरी है, इसके वजह से हुआ, वरना 3 के 3 अगर ये सेम भी आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उसका रिपीटेड परमुटेशन वाला तरीके से करेंगे, ठीक है। एनीवे, तो ये हो गया, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इन तीनों का सम जो होगा दैट विल बी द रिजल्ट टोटली आपका जो भी बनेगा, है ना। इन तीनों को जोड़ना भी पड़ेगा फाइनली बाद में, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद। ये समझ में आया, ये चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गई होंगी। दिक्कत जो हो रहा होगा कि कुछ लोगों को बेसिकली, तो केवल क्या हो रहा होगा इसमें तो नहीं, यहाँ पे समस्या उनको आ रही होगी कि ये फैक्टोरियल 3 × कैसे किए। तो ये मैं बता दूँ कि ये 3 जगह हैं और 3 नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, बेसिकली 3 लेटर, नंबर नहीं, और उन्हीं को आपको इसमें भरना है। तो 3 लेटर्स 1 2, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो फिक्स को तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो 2 और 1 3 लेटर है, 3 जगह है भरना है, तो आप सोच लो 3P3 तरीके से भर सकते हो, और 3P3 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 ही होती है ना। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बहुत छोटी सी चीज़ है। चलिए अच्छा, आगे हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बनते रहते हैं, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम पे।
तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है अगला अपना कि इन हाउ मेनी वेज 3 लोगों का एक कमिटी बनाना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी फॉर्म अ committee of 3 from 10 men, यहाँ लिख दो 10 men and 8 women, ओके। और इस प्रकार से सच दैट कि जो हमारी कमिटी हो, such that our committee consist at least one woman, at least one women, ओके। बात समझ में आ रही है कि 10 लोगों की जो नंबर ऑफ़ मेन हैं वो 10 हैं और नंबर ऑफ़ वुमेन जो हैं वो 8 हैं। अब आपको इनसे मिला के एक 3 लोगों की कमिटी बनानी है, ठीक है, जिसमें कम से कम एक वुमेन ज़रूर हो, ठीक है। तो कम से कम एक वुमेन चाहिए। तो अगर फिर हम यहाँ पर बात करें तो जो है उसी तरीके से तो अपने पास क्या है, अपने पास जो है मेन है एंड वीमेन है। तो 2 ठो बना लीजिए आप यहाँ से कंट्रोल्स, ठीक है। और यहाँ से बना लीजिए आप ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब अगर बात करें यहाँ पे कि इसमें क्या करते हैं, लिख लेते हैं नंबर ऑफ जो है मेन, नंबर ऑफ विमेन, है ना, और टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो टोटली कितने हैं हमारे पास, इसमें मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 10 आदमी हैं, 8 औरत हैं और कम से कम एटलीस्ट 1 वुमन, एटलीस्ट 1 वुमेन, ये कंडीशन है, ये चाहिए अपने को। चलिए, तो आप कितने ले सकते हैं, 3 लोगों की कमेटी बनानी है तो हमें फोकस वीमेन पे करना है। तो मान लिया कि एक वीमेन ले, है ना, हमें क्या करना होगा कि एक और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो वेट, एक और लाइन ले लेते हैं अपन, है ना। तो जैसे कि मान लो कि एक वुमेन ले लिया, हो सकता है 2 वुमेन ले लें, हो सकता है 3 वुमेन। बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा, क्योंकि हमें कम से कम एक वुमेन चाहिए। तो 3 लोगों की कमेटी बनानी है तो वुमेन पे फोकस हो रहा है, मेंस की बात ही नहीं हो रही है। तो एक वुमेन भी हो सकती है, 2 वुमेन भी हो सकती हैं, 3 वुमेन भी हो सकती हैं, तो ये कैटेगरी। अच्छा, तो जब एक वुमेन होगी तो मेंस के लिए ऑप्शन कितने बचे, 2, है ना। फिर 2 जब वुमेन होंगी तो वेन के लिए एक ऑप्शन, जब 3 के 3 वुमेन हो जाएंगी तो एक वुमेन ले ही नहीं सकते क्योंकि कमेटी में 3 ही लोग होने चाहिए। अब इनको कितने तरीके से सकते हैं, 10 में से 2 मेन सेलेक्ट करने का तरीका 10C2 और एक वीमेन लेंगी तो 8C1 तरीके से, है ना। अब अगर बात करें यहाँ पे कि जो जो ये है इसमें इनको लेंगे तो 10C1 तरीके से हो जाएगा, इंटू इनमें 8C2 तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे 10C0 तरीके से होगा और ये 8C3 तरीके से हो जाएगा। और ये इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे, जो भी आ जाएगा दैट विल बी योर वैल्यू, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा सबसे सही वाला मेरा फेवरेट कौन सा, जो होता है कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो कह रहा है ना कम से कम एक वीमेन होनी चाहिए, तो वो टोटल आप निकाल लो सिलेक्शन। तो टोटल सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपके पास अगर हम देखें तो यही पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल वेज,
टोटल वेज कितने हैं आपके, 18 लोग हैं, उसमें से 3 आपको चुनना है। 18C3 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो टोटल नंबर। लेकिन इसमें मेन एक भी वीमेंस भी हो सकती हैं, 3 के तीनों वीमेंस हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 1 भी नहीं हो सकती। तो करो क्या, हमें चाहिए एटलीस्ट 1 ना, तो 1 भी नहीं होंगी उसका निकालते हैं। तो याद है कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब एक्सक्लूड कर दिया जाए तो किसको एक्सक्लूड करना है, हम निकाल रहे हैं नो वुमन, है ना, नो वुमेंस। तो हम सारे वीमेंस को डिस्क्लूड करने वाले, एक्सक्लूड करने वाले हैं। तो 8 वीमेंस हैं तो 18 में से 8 निकाल दो, 10। लेकिन आपको कमिटी तो 3 को बनानी है, तो ये 10C3 तरीके से आप बना सकते हो। तो इसमें क्या है, एक भी वीमेन नहीं है, आपको चाहिए था कम से कम एक वीमेन जरूर रहे। और तो ये एक भी वीमेन नहीं वाला, टोटल में से एक भी वीमेन नहीं है, इसको निकाल दीजिए। तो इतने तरीके से आपका हो जाएगा सिलेक्शन है। तो ये 2 तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया और ये एक तरीके से एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, बस इसके बाद इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हो गए कि मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किस तरीके से इसको किया जा सकता है ना, है ना। एक क्वेश्चंस बस और कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हाँ, ये वाला सही रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि एक कमिटी 10 लोगों की बनानी है, ठीक है। फॉर्म a committee of 10 person from 8 teachers, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब 8 टीचर और 12 स्टूडेंट में से 10 लोगों को लेके एक कमेटी बनानी है। अब कंडीशन, ये तो सिंपल था, अब कंडीशंस हैं अच्छा एक मिनट, टीच पर्सन ऑफ विच ऑफ होम 4 आर गर्ल्स, ये भी है 4 आर गर्ल्स जी, मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 4 लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे भी बोल सकता था 8 लड़के 4 लड़कियां, है ना। तो एनीवे फिलहाल अलग अलग तरीका है अपना कहने का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कमेटी बनानी है 10 लोगों की, 8 टीचर्स से और 12 स्टूडेंट्स से, जिन 12 स्टूडेंट्स में से 4 लड़कियां हैं। तो ऑब्वियसली 8 लड़के हो गए, ठीक है। खैर, तो इन हाउ मेनी वेज this can be done, है ना, कि so that committee consists at least 4 of either group, 4 आर आइदर ग्रुप्स, मतलब 4 के लेने हैं जिसमें से कि टीचर या स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट 2 गर्ल्स and 2 boys are in the committee, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लोग हैं आपके पास टोटल, है ना, 12 स्टूडेंट
8 टीचर। इस 20 लोगों में से जो अगर देखा जाए तो 8 टीचर हैं, ठीक है, और 12 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इस 12 स्टूडेंट में से भी कैटेगरी है कि 4 लड़कियां हैं और बचे 8 लड़के हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा दिया हुआ डेटा है। अच्छा, अब आगे क्या है, जो हमें कमिटी बनानी है 10 लोगों की, ये तो टोटल जो दिया है वो है, तो 10 लोगों की जो कमिटी बनानी है, इसमें हमें क्या चाहिए, देखो करा है ना कि एटलीस्ट 4 ऑफ आइदर ग्रुप, टीचर आर स्टूडेंट्स, क्या ना, 4 लोग तो आपको दोनों ग्रुप में से चाहिए ही चाहिए, कम से कम, है ना, एटलीस्ट 4। तो मान लो कि टीचर्स आप ले लो 4 चाहिए, तो फिलहाल 4 ही लेते हैं। एक कंडीशन बना के देखते हैं कि 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको इधर किनारे कर देते हैं। जैसे कि 10 लोगों का बनाना है, तो इसमें 8 जो हैं, सॉरी 4 जो हैं फिलहाल टीचर का कर देते हैं, और इसमें से 4 जो है स्टूडेंट का कर देते हैं, है ना, ये हो गया। अच्छा, 4 अगर टीचर करोगे तो 4 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, है ना, कम से कम 4 का होना ही चाहिए। लेकिन कमिटी तो हमें 10 की बनानी है ना। तो पहले अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें भी कंडीशंस हैं। इसमें कंडीशन क्या है, 2 बॉयज़ होने चाहिए, 2 गर्ल्स होने चाहिए, वो भी एटलीस्ट, है ना। तो ये मैंने इतना वर्ड्स में लिखने से बेहतर लगा कि इस तरह आपको मैं टेबल बना के दिखा दूँ। अब हम लोग करते हैं काम। ये तो गिवन डेटा है और ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अब ज़रा इनको हम लोग जो है करके देखते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो क्या हो सकता है कि चलो 4 ही हम लोग जो है टीचर लेते हैं। तो हम लोग इस तरह कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। 4 हो गया टीचर, 4 टीचर हो गया, और 6, अब इसमें से 10 की बनानी है कमेटी ना, तो 2 बॉयज़ कर दो, 4 गर्ल्स कर दो, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, टीचर को अभी ऐसे रहने दो, 4 टीचर रहने दो, और 3 बॉय कर लो, 3 गर्ल कर लो। फिर तीसरा क्या होता है, 4 टीचर ही रहने दो, अब 4 बॉयज़ कर लो, 2 गर्ल्स कर लो। फिर अगला क्या हो सकता है, 4 टीचर, 5 बॉय 2 गर्ल, 1 गर्ल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कम से कम 2 दोनों चाहिए, तो इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अब हम लोग टीचर्स की काउंटिंग बढ़ाते हैं, 5 टीचर कर लेते हैं। 5 टीचर कर लें तो 2 बॉयज़ कर लेते हैं, तो 3 गर्ल्स हमें चाहिए। फिर 5, इसको 5 टीचर पे ही अभी देखते हैं। फिर इसको 3 बॉय 2 गर्ल कर लो, बस ये हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, 5 1 6 की बात अगर हम लोग करें तो इसमें नंबर 6, फिर 5 का तो हो गया, 6 टीचर ले लें हम लोग। तो जब आप 6 टीचर लोगे तो 2 बॉयज़ को कर लो, 2 गर्ल्स को कर लो। हाँ, बस एक ही ऑप्शन बचेगा, अब तो बनेगा ही नहीं। अगर 6 टीचर रख दे रहे हो तो ये 6 4 10, अब 2 बॉयज़ 2 गर्ल, 2 तो लेना ही है, इससे कम ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते, बस, ठीक है। तो अब क्या करो, इनको बस आप बना लो। तो चलिए इसमें बनाते हैं। तो ये रहा। चलिए एक एक पहला का बनाते हैं। तो 4 टीचर, तो टीचर थे कितने भाई, टीचर्स जो थे हमारे 8 टीचर थे, तो 8C, है ना, 8C4। तो इनको मैं एक में कर दे रहा हूँ ना, ये वाला ये एक में रहेगा, ठीक है। तो 8C4 हो गया, इनटू सबके पास रहेगा, तो इन दोनों को करके देखते हैं। अब जो है 4 जो है गर्ल्स हैं और 8 बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ तो 8C2 इंटू 4C4, फिर 8C3 इंटू 4C3, फिर 8C4 इंटू 4C2, ये पहले वाले 3 का हो गया।
अब इस 5 वाले के साथ करते हैं तो प्लस 5C, सॉरी 8C5, है ना, 8 टीचर्स थे तो टीचर्स वालों को एक साथ करके अब इसमें 8C2 इंटू 4C3 प्लस 8C3 इंटू 4C2, ये हो गया। और ये तो अकेले ही है केवल, प्लस 6 मतलब 8C6 इंटू 8C2 इंटू 4C2, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समझ में आ रहा है। तो हमको मतलब कंडीशन का जो है रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके ही हमें को क्वेश्चन अपने को बनाना है। ओके भाई, आगे बढ़ा जाए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो है अलाइक ऑब्जेक्ट्स के जो हैं कॉम्बिनेशंस वगैरह के बारे में पढ़ लें। अभी क्या था कंडीशन के अंतर्गत, अब क्या है कि जो है कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को करना है। तो इसमें नंबर 1 क्या है आपका, पहला ये आता है कि मतलब अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे एंड ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो हम लोग रिपीटेड परमुटेशन वाला नहीं कर रहे थे, उसमें पी एक टाइप के, तो उसी तरह इसमें भी है कि अगर मान लो कि एन ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसमें कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके से कंडीशंस के बारे में पढ़ना। तो जैसे पहला ये है कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ये भी कह सकते हैं, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट इसी की बात कर रहे थे। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टेकिंग जो है आर पूरा या कम, आर लेस देन आर इक्वल टू 1 लिखने का मतलब क्या है, मतलब एन या एन से कम की बात हो रही है, ठीक है। एट अ टाइम इज कितना होगा, 1 होगा, एक ही तरीका ही होगा। अब जैसे मान लो कि एकदम आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल कलर और एकदम सेम तरीके का, मान लो एप्पल रखा हुआ है, 10 एप्पल रखा हुआ है, आपको 2 एप्पल सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हो, ये सारे के सारे सेम है, उसमें सिलेक्शन, और मतलब सेम करने का मतलब एकदम, अच्छा चलो एप्पल का तो हो सकता है थोड़ा 19-20 हो जाए। बॉल्स ले लेते हैं हम, मान लो टेनिस बॉल हमने ले लिया, एकदम ब्रांड न्यू डब्बे से खोल के 10 हमने सामने रख लिया या डब्बे में। अब हमको उसमें से क्या है, 2 बॉल सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है भाई, उसमें सब सेम है, आप उठाओ। और आइडियल सिचुएशन की बात है, ये सारी चीज़ें हैं, आप एक ही तरीके से उठा सकते हो। और 2 ही बॉल नहीं, चाहे एक बॉल हो उसके लिए भी एक ऑप्शन, 2 बॉल है तो उसके लिए भी एक ही ऑप्शन है। मान लो 10 के 10 बॉल, सारे के सारे बॉल्स आप उठा रहे हो, वही आर लेस देन जो है इक्वल टू एन के लिए, यानी आर जो सेलेक्ट आप कर रहे हो नंबर्स एन में से, वो पूरा का पूरा आप ले रहे हो, 10 के 10 बॉल आप ले रहे हो, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक ही सिलेक्शन देगा, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सेम है इन द साइज, मतलब अलाइक मतलब आइडेंटिकल मतलब इन एवरी एस्पेक्ट। तो ये हम लोग एक तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, अब अगर हम बात करें कि जो है इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू 1 है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है, हाँ ये है कि एक तो है ये आर लेस देन आर इक्वल टू एन के लिए है ना, तो आर लेस देन आर इक्वल टू एन का मतलब इक्वल टू आपका एन भी है यहाँ पर। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग ये लिखें कि द नंबर ऑफ, या 1 मिनट रुको,
अब नंबर 2 की अगर बात करें तो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, लेकिन ये चीज़ें तो बदल जाएंगी। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें पहले, फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा एरर हमको कुछ लग रहा था। एनीवेज चलिए मैं उसको बाद में देख लूँगा। फ़िलहाल हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, तो हम इस पे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में अगर हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट there are 7 books identical, of course अभी हम उसी को डील कर रहे हैं, आइडेंटिकल ऑन मैथ्स। ठीक है, मैथ्स की कोई 7 बुक है, सेम बुक। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको उसको मतलब जो है सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप क्या करो, उस बुक में से एक बुक आप लो, तो उसका तरीका क्या है, एक ही तरीका है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 बुक, तो वो क्या हो जाएगा, 1। 2 बुक आप लो, उसके लिए भी एक ही तरीका। 3 बुक ले लो, उसके लिए भी 1। 4 के लिए भी 1, 5 के लिए भी 1, 6 के लिए भी 1 और 7 के लिए भी 1। तो टोटल चाहे कितनी भी बुक आप सेलेक्ट करो, आइडेंटिकल है तो सबकी तरीके कितने हो जाएंगे, 1 होंगे। अभी ऊपर लिखा था ना इज़ 1, है ना। तो जब आपके सारे तरीके, तो टोटल कितने तरीके होंगे, 1 1 1 मतलब 7। तो 7 तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। ओके, तो अब हम लोग जो है अगला इसमें देख लेते हैं। ये समझ में आ गया है ना, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ 1। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, जो है एक तरीके से आप जो कर सकते हो। क्लियर है। अब अगर आपको मान लो कि आर जो है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ एन जो है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से, तो उसको कितने तरीके से कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक ये कैटेगरी इसमें इसको आएगी, इसको ऊपर करिए पहले, फिर बात करते हैं नंबर 2 कि the number of ways of selecting R object out of an identical ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या, पिछले वाले में क्या था, एक लेना ही लेना था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि इस वाले कैटेगरी में हम लोग किसको डील कर रहे हैं कि यू कैन चूज़ 1 और मोर ऑब्जेक्ट। पिछले वाले में यही था 1 और मोर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आर ऑब्जेक्ट आपको चूज़ करना है तो आर इक्वल टू 0 के लिए, मतलब हम लोग जैसे ऊपर वाले में क्या था, इससे पहले वाले में आर लेस देन आर इक्वल टू एन के लिए था, यहाँ पर वो एक्चुअली आर लेस देन आर इक्वल टू नहीं, 0 से भी ग्रेटर, मतलब ये लिखा हुआ है ये था ऊपर वाला। अभी जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, हो सकता है एक भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट ना करें। ठीक है, तो उसका तरीका कितना होता है, n+1, क्योंकि आपको पता है n ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से आप ऐसे इसको इस तरह समझ सकते हो कि जैसे n ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप एक भी नहीं लेते हो, तो ये एक तरीका हो गया भाई।
समझ रही बात। फिर हो सकता है कि आप जैसे बुक वाली बात थी कि 7 बुक रखे हुए हैं मैथ्स पे आइडेंटिकल, और क्या आपको है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी तो है ऑप्शंस कि आप एक भी बुक ना लें, तो वो एक तरीका हो गया जिसमें आप एक भी बुक चूज़ नहीं करना है। अगला तरीका एक हो सकता है, तो आगे के जो सातों थे वो मिलकर 7 हो जाएंगे, तो n+1 हुआ ना, 7 बुक्स थे और उसमें से एक वही जुड़ जाता है जिसमें आप 0 सेलेक्ट कर रहे हो, तो n+1 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कई सारे कलेक्शंस रखे हुए हैं और उसमें से आपको जो है ये सेलेक्ट करना है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है। लाइक इफ़ आउट ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस S थिंग्स P are alike 1, Q are alike second, R are alike third, and S are different. S are different. ये बहुत ज़रूरी है। तो then the total number of combination is कितना हो जाएगा। देखो अभी बताया ना कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उसमें से r ले रहे हैं तो n+1 तरीके से, तो ये टोटल है, इसमें से p ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो कितने तरीके से हो जाएगा, p+1 तरीके से। q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से आपको लेना है तो वो q+1 तरीके से कर सकते हो। r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से लेना है तो r+1 तरीके से कर सकते हो। और s डिफरेंट है, तो याद है डिफरेंट वाले का लेने का तरीका बताया था, 2n है ना, 2n-1 होता था। तो -1 तो वो होता था ना जब आप जीरो वाली कंडीशन छोड़ रहे थे कि एक भी नहीं लेना है, तो यहाँ पर हो सकता है कि यस जो डिफरेंट है उसमें से एक भी ना लो, तो टोटली कितना हो जाएगा, n से 0 से स्टार्ट होगा तो 2n तक मिलेगा, तो 2s। अब -1 मतलब टोटल में से एक भी मत लो, तो टोटल -1, यानी ये है कम से कम कुछ ना कुछ तुम्हारे पास होगा, कोई ना कोई सिलेक्शन होगा, डिफरेंट वाले में से हो या फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह में से हो। लेकिन एक तरीका आपके पास ये भी होगा ना कि आपके पास सारी ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप एक भी सेलेक्ट ना करो, यानी टोटल PQ प्लस R प्लस S C 0 वाला तरीका। ठीक है, तो इतने तरीके से इनको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको मैं क्वेश्चंस एग्जांपल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत ही ये यूज़फुल है, काफ़ी यूज़ होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि फ्रूट्स में ले लेते हैं हम लोग कि देयर आर जो है 4 ऑरेंजेस। ठीक है, मान लीजिए 4 ऑरेंजेस हैं, 5 एप्पल्स हैं और 6 मैंगोज़ हैं। तो इन अ बास्केट, एक बास्केट में ये रखे हुए हैं। अब कितने तरीके से कोई बंदा जो है इसमें से फ्रूट्स ले सकता है या सेलेक्ट कर सकता है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन फ्रॉम बास्केट, बास्केट से कितने तरीके से जो है फ्रूट्स को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई जैसे जब हम बात करेंगे एप्पल के बारे में, तो एप्पल्स का कहने का मतलब है कि वो आइडेंटिकल हैं। ठीक है, हियर वी विल ट्रीट अलाइक फ्रूट्स आर टोटली आइडेंटिकल। 4 एप्पल्स की बात अगर कर रहे हैं हम लोग ऑरेंजेस की, तो सारे ऑरेंजेस हम आइडेंटिकल हैं ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड वेज में यही हो सकता है। तो अब हम लोग जरा कहते हैं कि ऑरेंजेस की बात अगर करें, तो नंबर ऑफ
ways of selecting 0 or more oranges। ठीक, तो बताइए कितने तरीके से कर सकते हैं। 4 ऑरेंजेस हैं तो 0 और मोर का मतलब p+1 तो 4+1, यानी कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल्स कितने थे हमारे पास, 5 थे, तो 5+1 हो गया, 6 तरीके से इसको कर सकते हैं। और मैंगोज़ की अगर बात करें वो कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 था तो 6+1 7 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके से किया जा सकता है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करें, ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट एज कितना हो गया, 5 × 6 × 7, ये टोटली। और एक ये होगा कि आपने एक भी कोई फ्रूट ना लिया। ठीक है, तो टोटली कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 210 - 1 यानी 209। तो 209 जो है तरीके हैं जिस तरीके से, जितने तरीके से आप जो है बास्केट से फ्रूट्स पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक ये भी है तरीका जिसमें कि आपने एक भी फ्रूट्स को सेलेक्ट ओके। अब चलें, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसे आप ट्राई करिए। ठीक है, लाइक हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन that can be formed with 5 oranges, 4 mangoes, 3 bananas when। अब यहाँ पे थोड़ा हम कंडीशन भी लगा दे रहे हैं। व्हेन नंबर 1 कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट इज टेकन। यहाँ पर कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट्स इज टेकन, कम से कम एक फल को लेना ही है। दूसरा में हम लोग ये कर लेते हैं कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड इज टेकन, एटलीस्ट 1 fruits of each kind is taken। ठीक है, मतलब कम से कम एक फ्रूट लेना ही लेना है टोटली में से, और ये है कि हर प्रकार का एक करके बताइएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीज़न एंड ग्रुप्स। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।